ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एक्सप्लेनर। आज हम गोल्फ कोर्स के एक बहुत ही स्पेशल जोन के बारे में बात करने वाले हैं, पुटिंग ग्रीन। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल कैडी बनना चाहते हैं तो इस एरिया के यूनिक रूल्स समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ के नियम कोर्स के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग होते हैं। रूल 13 पार्ट 1 को डिटेल में समझना बेसिकली आपको ग्राउंड पर किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रूल बुक गाइड में आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पुटिंग ग्रीन के बेसिक नियम, फिर हम देखेंगे ग्रीन की मरम्मत कैसे होती है, उसके बाद अनजाने में हुई गलतियां, रॉन्ग ग्रीन के रूल्स, पहले मार्क फिर लिफ्ट का गोल्डन रूल और आखिर में कैडीज के लिए कुछ कारगर टिप्स। सेक्शन 1 पुटिंग ग्रीन के नियम। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इसकी जब बॉल ग्रीन पर लैंड करती है तो कैडी का फंडामेंटल वर्कफ्लो क्या होता है। ये 3 स्टेप्स आपको मास्टर करने ही पड़ेंगे। स्टेप 1, बॉल को मार्क करना, यानी मार्कर को बॉल के बिल्कुल ठीक पीछे ध्यान से रखना। स्टेप 2, बॉल को केयरफुली लिफ्ट करना। और स्टेप 3, बॉल को क्लीन करना। राइट? ये 3 स्टेप्स ना ग्रीन पर आते ही एकदम ऑटोमेटिक आदत बन जानी चाहिए। और पता है इसमें एक स्पेशल एडवांटेज क्या है। पुटिंग ग्रीन पर जब भी आप बॉल को लिफ्ट करते हैं आप उसे हर बार, जी हां, एवरी सिंगल टाइम क्लीन कर सकते हैं। ये आजादी कोर्स के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। थिंक अबाउट इट, बॉल पर लगी थोड़ी सी भी मिट्टी पुट की लाइन को खराब कर सकती है। इसलिए ये एडवांटेज प्लेयर को अपना पुट परफेक्टली प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सेक्शन 2 ग्रीन की मरम्मत। अब आते हैं मरम्मत पर। एक कैडी ग्रीन पर किस तरह के डैमेज को ठीक कर सकता है। वेल, अलाउड रिपेयर्स में आते हैं बॉल मार्क्स, जो बॉल के ऊंचाई से गिरने पर बनते हैं, खिलाड़ियों के शू स्पाइक मार्क्स, पुराने होल प्लग्स और गोल्फ इक्विपमेंट से आने वाले माइनर स्क्रैचेस। इन सभी माइनर डैमेजेस को रिपेयर करने की पूरी इजाजत होती है। इसका मेन एम यही है कि ग्रीन का सरफेस वापस अपने ओरिजिनल स्मूथ स्टेट में आ जाए और बॉल बिना किसी रुकावट के रोल हो। सेक्शन 3 अनजाने में हुई गलतियां। लेकिन सोचिए, गेम के बीच अगर बॉल गलती से हिल जाए तो, यानी व्हाट इफ द बॉल और मार्कर मूव्स एक्सीडेंटली, क्या इस पर कोई पेनल्टी लगती है? एक ऐसी सिचुएशन जो इंस्टेंटली किसी की भी धड़कन बढ़ा दे, है ना? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इसके लिए नो पेनल्टी। लिटरली कोई पेनल्टी नहीं है। ये एक्चुअली पुटिंग ग्रीन के लिए एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है रूल बुक में। अगर अनजाने में बॉल या मार्कर हिल भी जाए तो बस उसे वापस उसकी एग्जैक्ट ओरिजिनल जगह पर रख दीजिए। दैट्स इट। घबराने की कोई बात नहीं, गेम नॉर्मली आगे बढ़ता है। सेक्शन 4 रॉन्ग ग्रीन रूल्स। अब जरा रॉन्ग ग्रीन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, एक्टिव होल की ग्रीन और रॉन्ग ग्रीन के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। जिस होल को आप उस वक्त खेल रहे हैं सिर्फ वही एक्टिव ग्रीन है। अगर प्लेयर की बॉल उड़कर गलती से किसी दूसरे होल की ग्रीन पर चली जाए तो टेक्निकल टर्म्स में उसे रॉन्ग ग्रीन कहा जाता है। और ऐसे में क्या होता है, कंपल्सरी फ्री रिलीफ, यानी प्लेयर्स के लिए रॉन्ग ग्रीन से खेलना स्ट्रिक्टली एब्सोल्युटली फॉरबिडन है। एक कैडी को ये रूल थॉरली पता होना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली सही वक्त पर प्लेयर को एडवाइस कर सके कि वहां से शॉट खेलना अलाउड नहीं है और उन्हें रिलीफ लेनी ही पड़ेगी। नो एक्सेप्शंस। सेक्शन 5 पहले मार्क फिर लिफ्ट। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द एब्सोल्यूट मोस्ट क्रिटिकल रूल हियर। फर्स्ट मार्क देन लिफ्ट। पहले मार्क लगाइए फिर बॉल उठाइए। ध्यान रखिए, ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर उत्साह में आकर बिना मार्क किए बॉल को उठा लिया गया तो गारंटीड पेनल्टी लगती है। प्लेयर का नुकसान पक्का है। तो एज अ कैडी ये आपकी स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी गलती बिल्कुल ना हो। सेक्शन 6 कैडीज के लिए टिप्स। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक ट्रू प्रोफेशनल बनने के लिए एक कैडी को ऐसे और किन फॉर्मेट्स और टेक्निकलिटीज को मास्टर करना पड़ता है। रूल 13 को समझना तो बस शुरुआत है। गोल्फ एसेंशियली एक जाइंट पजल की तरह है जिसमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इन्हीं छोटी छोटी टेक्निकलिटीज को डीपली समझना ही आपको एक साधारण कैडी से एक एक्सेप्शनल प्रोफेशनल बनाता है। इस एक्सप्लेनर के बाद क्या आप आगे के रूल्स एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं?